हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब ओमान बते नमा। मैं आपको भगवान से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी भी है और हमें इसे समझना भी ज़रूरी है। हम अक्सर एक सवाल करते हैं, क्या मांस खाना पाप है? चलो आज इसकी सच्चाई के बारे में जानते हैं। कभी ना कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता है, क्या मांस खाना पाप है? क्या भगवान इस पर नाराज होते हैं? और अगर हाँ तो क्यों? आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जी के दिव्य ज्ञान से। इनका उत्सन था श्री कृष्ण और राजसिक और तमास्तिक स्वास्तिक भोजन जो प्रेम, श्रद्धा और दया से बना हो। वह मन को शांत करते हैं, बुद्धि को निर्मल बनाते हैं। राजसिक भोजन जो तीखा, खट्टा या उत्तेजित हो, ये शरीर को तो शक्ति देते हैं पर मन में अशांति लाते हैं। तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा या वह भोजन जो किसी जीव की पीड़ा से प्राप्त हुआ हो, वह मन को आधा कर्म बना देते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भोजन दूसरों के दुख पर आधारित हो वह न केवल शरीर को दूषित करता है बल्कि आत्मा को भी बोझ बनाता है। जब कोई मनुष्य मांस खाता है तो उसके भीतर राजोगुण और तमोगुण बढ़ते हैं। क्रोध, आलसा, हिंसा और लोभ जैसी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति सात्विक भोजन अपनाता है, फल, अनाज, दूध, दाल, तो उनमें दया, शांति और भक्ति की भावना जागती है। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, ईश्वर हर जीव में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर जीव में मुझे देखता है और हर जीव को अपने समान मानता है, वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। तो सोचिए, गाय, बकरी, मछली या पक्षी, सब में वही आत्मा है जो आपके भीतर है। तो जिसे आप मारते हो वह भी उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए मांस खाना केवल शरीर का विषय नहीं, ये आत्मा के संस्कार से जुड़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चा भक्त कौन है? जो व्यक्ति अपनी जीभ पर निरंतर रखता है वह सच्चा भक्त कहलाता है। क्योंकि जब जीभ पर निरंतर नहीं है तो मन में बुद्धि दोनों विचलित हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी फिर कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वह मुझसे स्थिर हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा आहार अपनाता है जिससे किसी जीव को पीड़ा ना हो, वह वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। तो मांस खाना इसलिए पाप कहा गया है क्योंकि ये करुणा, प्रेम और हिंसा के विरुद्ध है। जहाँ करुणा नहीं है वहाँ भगवान का वास नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, सात्विक भोजन ही सच्चे योगी का आहार है। तो मित्रों, अगली बार जब भोजन करें तो ये याद रखें, आपकी थाली केवल भोजन नहीं है, वह आपके संस्कार, चेतना और ईश्वर के प्रति भाव को भी दर्शाता है। सात्विक भोजन अपनाएं, सात्विक भोजन जिए, यही श्री कृष्ण का संदेश है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मांस के बारे में बताया है कि मांस खाना हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आता है। तो ऐसी और वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूँगा और आपके साथ साझा करता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और मोटिवेशन हो सकूँ और आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। जय श्री कृष्ण।